गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं दिलीप शास्त्री। आज हम 10th क्लास हिंदी क्षितिज का एक अद्भुत अपुरुष स्वप्न है उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट में हमने हरिश्चंद्र जी का परिचय पढ़ा। उसके बाद में दूसरा पार्ट था उसमें किस प्रकार से उसने पाठशाला है उसका निर्माण किया, उस समय नहीं पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पाठशाला का निर्माण होने के बाद हरिश्चंद्र जी ने वहाँ अध्यापक विशेष है उनकी नियुक्ति की थी। वो किस प्रकार से अध्यापक थे, किस प्रकार से उनका व्यूह रचना थी, ये सारे एक व्यंग्य के रूप में लिखा गया है। कहा गया कि अपूर्व पाठशाला, ये अपूर्व पाठशाला वो तैयार होगी और इस तैयार में जो पाठशाला है उस कंदराओं में यानी गुफाओं में से खोज कर एक उदंड जो पंडित बुलवाए गए। उदंड शरारती या कहते हैं कि मंद बुद्धि या यहाँ जो व्यंग्य किए गए ऐसे पंडित बुलाए गए जिनकी संख्या 0.5 से भी अधिक नहीं थी। 0.5 नाम मात्र की संख्याएँ थी, लेकिन यहाँ 0.5 का मतलब होता है कि संख्या जो बुलाई गई नहीं, ऐसा कोई विद्वान व्यक्ति विशेष मिला ही नहीं। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, यानी उनको नियुक्ति दी गई थी। अध्यापक कौन कौन से थे, उनको अनगिनत, जिनकी संख्या की गणना करें तो गिनती भी नहीं। यहाँ भी एक व्यंग्य किया गया कि वो पढ़ा लिखा कोई ऐसा मिला नहीं। तो परंतु मुख्य केवल ये हैं, लेकिन जो मुख्य जो अध्यापक थे उनमें से कौन सा, पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति, जो अपने तरफ आकर्षित करने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाखंडीपन से परिपूर्ण लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। मुग्धमणि की बात करें, प्रथम अध्यापक माने जाते हैं, यानी ऐसे लोग जो वाणी बोलने में तो बहुत ही तेज तर्रार है, लेकिन जो स्वविवेक और बुद्धि जीरो मात्र के मानी जाती है। और यहाँ पाखंड प्रिय, पाखंडों को जो महत्व देने वाले धर्म अधिकारी बैठे हैं उनको धर्म शास्त्र दिया गया था। यानी कहने का मतलब यहाँ जो भी बात की जा रही है वो क्या करिए, एक व्यंग्यात्मक कीजिए। यानी पाखंडी लोग यहाँ जितने भी आपको चाहिए उतने मिल जाएंगे, और उनको किस विषय का, धर्म शास्त्र के एक अध्यापक पद पर नियुक्त किया गया था। और प्राण अंतक प्रसाद व्याकरण के अध्यापक माने गए थे, वेद शास्त्र के अध्यापक माने गए थे। लुप्त लोचन, जो खोई हुई चीजें हैं या हमके आंखों से ओझल हुई उस चीज को दिखाने वाले कौन कौन से, ज्योतिष भारण नामक अध्यापक, उनकी नियुक्ति की, ज्योतिष शास्त्र की नियुक्ति की गई थी। और शील दानव नीति दर्पण, यानी शीलता को अग्नि के रूप में प्रस्तुत करने वाले नीति दर्पण अध्यापक, नीति शास्त्र के अध्यापक नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार से जितने भी ये अध्यापकों की बात की गई, पाखंड प्रिय, लुप्त लोचन है, नीति दर्पण है, ठीक है, ज्योतिषाभरण है, ठीक है, धर्माधिकारी, ये सारे के सारे क्या है, व्यंग्य विशेष है। क्या है, व्यंग्य विशेष किया गया है। अब उसके बाद में क्या है कि किस प्रकार से पंडित है वो आगे किस प्रकार से जो पाठशाला है उसका संचालन होता है, उसके बारे में कहेगा। इससे पूर्वोक्त पंडितों ने जो पूर्व जो आपको कहेंगे जितने पंडित है वो आज आने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। अब मैं क्या स्वप्न दृष्टा था, और स्वप्न दृष्टा में क्या आधी रात बीत गई है, और आधी रात क्या है, इन पंडितों के आने के बाद में पाठशाला खोलने का विचार किया। पाठशाला खोली जाएगी और वहाँ क्या है, इनको ज्ञान अर्जित करवाया जाएगा, जो लोग आएंगे उनको ज्ञान दिया जाएगा, और मेरे सपनों की पाठशाला वो तैयार हो गई थी। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। अभी क्या है, जितने भी मित्र थे उनको कोटि कोटि धन्यवाद दिया। क्यों दिया गया, क्योंकि होने के कारण से ये जो सब तैयार हुआ, मेरी पाठशाला तैयार हुई थी, जो संसार को बना करके क्षण भर में नष्ट कर देता है। कहते हैं कि ईश्वर को जो क्या है, संसार बना तो देता है लेकिन कुछ समय में उसे नष्ट कर देता है। क्यों कर देता है, कि उसमें एक विवेकपूर्ण या अपनी संस्कृति संबंधित इंसानियत है, मानवता है, ये चीजें सारी की सारी उसमें प्रेम भाव सब नष्ट कर देता है। उसमें जो चीज होती नहीं है, जो होनी चाहिए वो हो ही नहीं रही है संसार के अंदर।
तो वो संसार मरे हुए के समान माना जाता है। तो क्या है, जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है, जिसने विद्या, शील, बल के सिवा मान, मूर्खता, परद्रोह है, परनिंदा आदि परम गुणों से संसार को विभूषित किया है। जिस संसार के अंदर विद्या होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, स्वभावशील स्वभाव होना चाहिए और पराक्रम होना चाहिए, ये चीजें हैं वो तो सारे के सारे संसार में लुप्त होती जा रही है। और क्या किया जाता है कि मान सम्मान अपने प्रसिद्धि के लिए लोग क्या करते हैं, और मूर्खता से परिपूर्ण लोग हैं, परद्रोह दूसरों का विद्रोह करने वाले होती हैं, ठीक है, पर निंदा दूसरों की निंदा करने वाले, ये सारे के सारे गुण है संसार के अंदर एक आभूषण के रूप में लोगों को दे दिए, जिससे सुशोभित हो रहे हैं लोग, यानी लोगों को विभूषित कर दिया इन मूर्खता से, परद्रोह से, पर निंदा से, ठीक है, और मान सम्मान के लिए एक दूसरे पे काट छांट करने वाले, ये सारे के सारे गुण लोगों को दे दिए। ये लोगों को ईश्वर है वो गुण दे रहा है, लेकिन सारे के सारे अवगुण है ये। हम उस कोटि धन्यवाद पूर्ण आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थ चित्त की प्रशंसा करते हैं। आज हमें कोटि करोड़ों रूप में, कोटि कोटि नमन के रूप में धन्यवाद पूर्वक आज क्या करते हैं, सभा के समक्ष अपने स्वार्थ के लिए चित्त मन की प्रशंसा करते हैं। मेरा मन है वो स्वार्थ से परिपूर्ण है, उसकी प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। आज क्या किया मैंने कि मेरा मन है, चित्त है, कितना पवित्र है, कितना उच्च कोटि का है, कि जिसके कारण से मेरा अंदर का एक प्रभाव, ये मेरे अंदर स्व विवेक जागृत हुआ, उस विवेक से मैंने क्या है एक उत्तम विद्यालय का निर्माण किया और उसकी नींव रखी। उस ईश्वर को ही अंगीकार था, उस ईश्वर है उसको अंगीकार देंगे, इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे। अब इस ईश्वर है उसको भी ऐसा क्या था कि स्वीकार था कि इस पृथ्वी पर कुछ नाम हो, और नाम क्या है, किसी न किसी रूप में हो। नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे, हम तो क्या थे, संसारिक जीवन जी रहे थे, द्रव्य मतलब धन दौलत है, उनकी खोज में क्या लगे हुए हैं, और उसमें हम क्या सब कुछ डूब गए थे, यानी अपने आप को डुबो लिया था, लेकिन डूबते डूबते उससे निकले हैं बाहर। तब कौन जानता था कि हमारी कोप कल्पना सत्य हो जाएगी। कौन ऐसा सोच रहा था कि जो कोरी कल्पनाएं जो की थी वो सत्य हो जाएगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए, लेकिन ईश्वर की कृपा थी, और ईश्वर की कृपा से क्या हुआ कि जितने भी संकट थे वो सारे के सारे क्या हो गए, दूर हो गए। अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण है, हमने जैसा सोचा था वैसा पूरा हो गया, मन की इच्छा है वो पूरी हो गई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता से भी नहीं भूलेंगे। कहने इष्ट मित्र थे जिन्होंने सहायता की, उस सहायता को कभी नहीं भूलेंगे। जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया, द्रव्य मतलब धन दौलत वो हाथ में आई, और इस द्रव्य यानी धन दौलत है, उसी के कारण से पाठशाला का सारा खर्चा चल सका। अब क्या है, जितने मित्र थे, अब यहाँ भी व्यंग्य किया गया है। क्या किया गया है कि मैंने जिस सपना सोचा था वो पाठशाला बनेगी, और मैंने क्या सपना सोचा कि मेरे मित्र हैं, सभी मेरे को धन दौलत देंगे, सभी लोग मेरे सहायता करेंगे, और सभी नेक कार्य के लिए प्रशंसा करेंगे। ये सारे के सारे यहाँ क्या व्यंग्य किए गए। क्या था कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया, किनकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से जितने दोस्त हैं उन्होंने क्या धन दौलत दिया, और धन दौलत किस प्रकार का दिया, ये देखिए किस प्रकार से व्यंग्य किया है। और साथ में क्या है, पाठशाला का सब खर्चा चल गया, जितने भी आया उससे क्या सारा पाठशाला का खर्चा चल गया, और 10-5 पीढ़ी तक हमारे संतान के लिए भी बच रहा है। अब देखिए कि इतना पैसा आ गया है कि 10 पीढ़ी तक हमारी संतान होगी, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, उनके लिए भी खर्चा बहुत बच गया। क्या यहाँ भी व्यंग्य किया गया है। व्यंग्य क्यों किया कि जब मैंने ऐसा नेक कार्य करने की सोची तो किसी ने भी हाथ नहीं बढ़ाया। कहने का मतलब साफ यही है, क्या है कि मैंने नेक कार्य करने की सोची लेकिन किसी ने ऐसा हाथ नहीं बढ़ाया। तो ये सारा का सारा क्या है, व्यंग्य किया गया। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को नहीं भूलेंगे, यानी इतनी सहायता की है। अब क्या हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धर बैठे रहे। अब क्या है कि इतना पैसा हमारे पास आ गया कि जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, मेरे पुत्र हैं, वो सारे के सारे
चैन से हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो भी वो इतना धन है वो खा नहीं पाएंगे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। अब देखिए कि ये तो आपकी कृपा है, जिसके कारण से आपने जितना भी धन दौलत है वो इसने धर्म कार्य के लिए दिया गया है, धर्म कार्य के लिए दिया है, ताकि आज लोग क्या यहाँ ज्ञान का अर्जन करने के लिए इस पाठशाला में आएंगे। यानी ये भी एक व्यंग्य के रूप में किस प्रकार का है कि लोगों ने का मन में कभी भी नेक कार्य के लिए समय नहीं होता, नेक कार्य के लिए कभी भी धन खर्च नहीं करते। ये पाठशाला है वो एक क्या है, शिक्षा का घर है, विद्या का घर है, विद्या का मंदिर है। यदि ऐसा नेक कार्य करेंगे आप, धर्म और धार्मिक कार्य के रूप में जाना जाएगा। किस रूप में? क्यों शिक्षा देना एक धर्म है हमारा, और शिक्षा प्राप्त करना हमारा मूल अधिकार है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पाठशाला का निर्माण करना चाहिए। पाठशाला में विद्यालय का, स्कूल का निर्माण करेंगे तो वहाँ क्या शिक्षा अर्जित करके लोग है अपनी रोजी रोटी कमा सकेंगे। लेकिन यहाँ एक व्यंग्य के रूप में कहा है कि हर कार्य में वो अपना स्वार्थ के कार्य में लगे रहते हैं, लेकिन प्रार्थना दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की शिक्षा या धर्म रूपी शिक्षा है उसको देने के लिए वो हमेशा कतराते रहते हैं। तो क्या है कि तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन धन से धर्म कार्य में प्रवृत्त में शामिल हो गए। नहीं, मैं दो हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। अब देखिए क्या कहा कि मैं दो हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य हूँ, मेरे तो दो हाथ और दो पैर है, मेरे पास में इतना कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। मैं कौन सा कीड़ा था? कीड़ा का मतलब यह है कुतरक, यानी काटना, नष्ट करना, ठीक है ना, किसी चीजें नष्ट करना। ऐसे कौन सा दुष्कर्म, बुरा कर्म है वो कर लेता? मैं तो ऐसा कुछ करने वाला था ही नहीं, आपके सहयोग से सब कुछ ऐसा हुआ। यहाँ तो घर की केवल मूंछे ही मूंछे थी। मूंछे के मूंछे मतलब प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले लोग थे, अपने ताव रखने वाले लोग थे, अपना अधिकार रखने वाले लोग थे, अपने कुर्सी प्राप्त करने वाले लोग थे, ठीक है। वो तो क्या है, मूंछे ही मूंछे थी। कोई ऐसा लोग नहीं था, ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं जो मेरे कंधे से कंधे मिला के साथ चले। कुछ ने कुछ गंगा जल, कुछ तो अपने आप को पवित्र मान रहे थे कि यदि हमारे पास में आ गए तो हम अपवित्र हो जाएंगे, तो कुछ तो गंगा जल, काम अपनी कृपा से भले बांधी हो गया, और कुछ क्या है, काम है वो किस ईश्वर की कृपा से हो गया। कुछ काम ईश्वर की कृपा से हो गया, कुछ गंगा जल की कृपा से हो गया। यानी जो कुछ लोग पास में नहीं आए। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता। देखिए, मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। देखिए, लोग अनेक साधन लेकर आएंगे तो भी ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को तो सब कुछ मिल गया। मेरे पास में कुछ भी नहीं था, फिर भी मेरे को बहुत कुछ मिल गया। धन्य उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डह हटे तो अंकुर फिर हरे किए। अब देखिए कि ऐसा कोई भी डहे मतलब होता है जिसके अंदर किसी प्रकार का बीज अंकुरित होने की संभावना नहीं, बिल्कुल खत्म हुआ हो। ऐसा बीज भी हरे किए जिसकी संभावना नहीं हो, ऐसे बीज भी क्या हरे हो गए। हे सज्जन शुभचिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होगी, परंतु हरि कृपा से जो सफलतापूर्वक कामधेनु यह पाठशाला है, ये कामधेनु हर प्रकार की इच्छा पूरी करने वाली है, ऐसी पाठशाला है। वैसे अचरज नहीं कि आपने जन्म में नहीं देखी सुनी हो, होनहार बलवान हो, नहीं तो कले काल में ऐसे पाठशाला का बनाना कठिन था। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ऐसी पाठशाला का निर्माण हो। लेकिन आपकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से ये सब कुछ हो गया। ये क्योंकि ये काल का मौसम है, काल कवलित क्षेत्र है, काल कवलित काल है। इस कारण से इस क्षेत्र में, इस मौसम में, इस समय के अंदर ऐसी पाठशाला का बनाना बहुत ही मुश्किल था। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है। हम तो अपने आप के भाग्य को उदय मानते हैं जो ऐसी पाठशाला हमें नसीब हुई। ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए। अब देखिए, बहुत सा प्रयास किया, मैं आपको ऐसा विद्यालय के अंदर अध्यापक नहीं मिलेगा, लेकिन मुग्धमणि शास्त्री है जो क्या बिना प्रयास किए हमें मिल गए।
मुग्धमणि शास्त्री है, बिना प्रयास करे हमारा हाथ लग गए। जो आपको सतयुग को आदि से इंद्र अपने पाठशाला में नियमित समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा। जिसको क्या है, इंद्र है, न जाने कहाँ खोज रहा, लेकिन उनको नहीं मिला। इंद्र भगवान है, उनको क्या है, न जाने कौन से जंगल कौन से समुद्र में खोजता रहा, लेकिन उसे नहीं मिला। लेकिन हमें तो बिना प्रयास के ही मिल गया। अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। अंत में क्या हुआ, हार मान गए, और हार मान के क्या, हमें बृहस्पति को भी उस पद पर रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी। हमारे भाग्य में लिखा हुआ था कि क्या लिखा हुआ था कि ये पंडित राज मृगासेल स्वान के मुख से शशि की धोखे बद्रिका आश्रम की एक कंदरा में से पड़ गए। कंदरा मतलब यहाँ बद्रिका आश्रम है, वहां क्या है, स्वान मतलब एक कुत्ते के मुंह से शशि के धोखे से, शशि में चंद्रमा के धोखे से उसमें गिर गया, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये सारा का सारा भाग्य के साथ चल रहा है। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लग जाती है। यदि इनकी प्रशंसा करें ना, तो इनकी जिनके मुग्धमणि की और बृहस्पति की जितनी प्रशंसा की जाए, तो उस प्रशंसा में क्या है, सरस्वती भी लज्जित हो जाती है। इसमें संदेह नहीं कि इसमें थोड़े थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। अब थोड़े से संदेह नहीं है कि इसके अंदर क्या, थोड़ा सा परिश्रम करोगे तो पंडित है मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या है, अबोध बन जाएंगे।